Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमीन्स की नेमिंग के बारे में। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं नेमिंग की तो हमें पता है कि नेमिंग जो है वो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। एक होती है कॉमन नेमिंग और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आयुपैक नेमिंग। ऑफिशियली हम लोग आयुपैक नेमिंग को ही फॉलो करते हैं क्योंकि इसी में ही हमारे पर्टिकुलरली रूल्स जो हैं वो फॉलो अप होते हैं। बट कॉमन नेमिंग में हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप थोड़ा बहुत कॉमन नेमिंग का भी आइडिया रखा करो, क्योंकि कई क्वेश्चंस में कॉमन नेमिंग यूज हो जाती है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो कॉमन नेमिंग में क्या होता है कि हम लोग एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, जो भी एल्काइल ग्रुप है, और साथ में हम लोग वर्ड जोड़ देते हैं अमीन। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, उसका नाम बन जाता है एल्काइल अमीन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है CH3NH2, ठीक है, तो CH3 जो है वो क्या होता है, मिथाइल। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल, और NH2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमीन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल अमीन। यही अगर हमारे पास कंपाउंड है और हम इसके आयुपैक नेमिंग करना चाहते हैं तो आयुपैक नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अल्केन होता है उसके बारे में लिखते हैं और फिर हम लोग वर्ड जोड़ते हैं अमीन। अब दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए यहां से ई हट जाता है और ये क्या बन जाता है, एल्केना अमाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूं CH3NH2, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 के लिए क्या यूज करेंगे, अमीन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मीथेनामीन। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो, CH3CH2NH2, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CH3CH2 के लिए इथाइल, NH2 के लिए अमीन। तो क्या बन जाएगा, इथाइल अमीन। और आयुपैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेना अमाइन। पहली बात, ठीक है। यहां पे अभी के लिए जो मैंने फिलहाल यूज किया वो क्या यूज किया, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजन जब एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे प्राइमरी कहते हैं। नाइट्रोजन जब दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, और नाइट्रोजन जब तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी। तो अभी हमने प्राइमरी अमीन की बात करी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अमीन आ जाए तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। मैं यहां से एक एग्जांपल हटा देती हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस जो है वो बन जाए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या आया, सेकेंडरी अमीन। तो यहां पे आपके पास कितने अल्काइल ग्रुप है, दो। तो दो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई। मतलब दो बार है तो डाई, तीन बार है तो ट्राई, इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। तो नंबर के लिए अब CH3 यहाँ पे दो बार है तो हम लिखेंगे डाई। क्या चीज दो बार है, CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल, और N के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमीन। अगर हमें इसी कंपाउंड की आयुपैक नेमिंग करनी है तो आयुपैक नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना जब भी नेमिंग पढ़ते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढा करो इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब आप इधर देखो एक कार्बन, इधर देखो एक कार्बन, सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में तो दोनों तरफ आपके पास सेम कार्बन होंगे। तो किसी को भी पेरेंट मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, चाहो तो इसको पेरेंट मान लो, चाहो तो इसको पेरेंट मान लो। अब ये आपके पेरेंट चेन से बाहर हो गया तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं N मिथाइल। CH3 के लिए लिखा गया है मिथाइल, और N का मतलब ये है, कैपिटल N लिखना है, स्मॉल नहीं। कैपिटल N का मतलब ये है कि ये CH3 अमीन ग्रुप के नाइट्रोजन एटम से लिंक्ड है। तो दिस N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन ग्रुप।
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद पेरेंट में कितना कार्बन है, एक, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और NH के लिए आपका अमीन। तो क्या बन जाएगा, एन मिथाइल मीथानामीन। मान लीजिए अगर अनसिमेट्रिकल हो, ऐसे हो, ठीक है, तो अब देखो जब हम इसकी करेंगे कॉमन नेमिंग करेंगे तो CH3 मिथाइल होता है, CH2 CH3 इथाइल होता है। तो अल्फाबेटिकली M पहले आता है कि E पहले आता है, A B C D E। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इथाइल, फिर किसके लिए लिखेंगे, मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, अमीन। आयुपैक नेमिंग अगर करनी है तो इधर की तरफ ज्यादा कार्बन है तो ये पेरेंट में जाएगा 1 2, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, N मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथेनामाइन। ठीक है, मान लीजिए अगर ये टर्शरी वाला कंपाउंड है तो इसके कॉमन नेमिंग क्या होगी, ट्राई मिथाइल अमीन। और अगर आयुपैक करना है तो इसको पेरेंट मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, किसी को भी मान लो, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ब्रांचिंग में आ गए तो इसके लिए लिखा जाएगा पहले N, फिर इसके लिए लिखा जाएगा N, 2 बार है इसीलिए लिखेंगे डाई मिथाइल, और फिर क्या लिखा जाएगा, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मीथेनामाइन। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपके पास एक से ज्यादा अमीन ग्रुप्स हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH2 CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज्यादा आपके अमीन ग्रुप आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं, मतलब हम उनकी नंबरिंग करके अमीन ग्रुप की पोजीशन बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा आप लोग कार्बन की ही करेंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नंबरिंग कर दी कार्बन की 1 2। अब देखो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन। अब NH2 फर्स्ट पे भी है और NH2 सेकंड पे भी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2। जब भी नाम और नंबर लिखते हैं या नंबर या फिर नाम लिखते हैं तो हमेशा हम लोग हाइफन लगाते हैं, और 2 नंबर के बीच में हम हमेशा क्या लगाते हैं, कॉमा। पहला लेटर हमेशा आपको कैपिटल लिखना है, और आयुपैक नेमिंग में कभी भी आपको स्पेस नहीं देना है, लगातार हमेशा नाम लिखना है विदाउट एनी स्पेस और गैप। ठीक है, अभी देखिए NH2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, और NH2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स अमीन। तो क्या बन गया, इथेन 1 2 डाई अमीन। अब क्योंकि यहाँ पे वोवल नहीं आया, वोवल होते ना AEIOU, तो 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते, बट यहाँ पे क्या आया, D आया, तो यहाँ से E नहीं हटेगा। याद रखना, कहीं यहाँ पे भी E हटा दो। ठीक है, तो E जो है वो नहीं हटेगा। अब मान लीजिए आपके पास, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो एलिफेटिक अमीन्स के कर रहे थे। मान लीजिए आपके पास एरोमेटिक अमीन आ जाए, तो एरोमेटिक अमीन जैसे सबसे सिंपल हम लोग लेते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन जो है ना, ये एक्सेप्टेड नेम है बोथ फॉर कॉमन नेमिंग ऑल्सो एंड फॉर आयुपैक ऑल्सो। मतलब आप इसको कॉमन नेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और आप इसको आयुपैक नेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दोनों जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ना एक और नाम भी होता है, जो भी हमारी बेंजीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अरीन। अरीन्स भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग, बेंजीन तो बोलते ही हैं, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड। तो अरीन्स को, अभी फिलहाल मैं जिस अरीन की बात कर रही हूँ वो क्या है, बेंजीन। तो इसकी नेमिंग ना इस तरीके से भी हो सकती है कि इसके लिए हम लोगों ने लिखा बेंजीन और इसके ऊपर NH2 है, NH2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अमीन।
अब 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते तो ये कट जाएगा और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH3 CH2 NH2। अब देखिए कुछ बच्चों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास होता है CH3, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 CH2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या कहते हैं, इथाइल। ठीक है, अगर हमारे पास होता है CH3 CH2 CH2 इसे हम बोलते हैं प्रोपाइल। अगर हमारे पास 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्यूटाइल। ऐसे ही 5 कार्बन का आएगा तो पेंटाइल, 6 का आएगा तो हेक्साइल। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता रहता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथाइल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और NH2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमीन। ठीक है, उसके बाद जब हमें आयुपैक नेमिंग करनी होती है तो आयुपैक के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने कार्बन हैं। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, और 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। और NH2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अमीन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गए, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन में हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जब आते हैं तो वहां पे ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब देखो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें NH2 जो है ये पहले कार्बन से अटैच है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे में आपको ये दे रखी हो पॉसिबिलिटी। अब करो जरा इसकी नंबरिंग सॉरी। तो अब देखो NH2 कौन से कार्बन से अटैच है, सेकंड से। यहाँ पे NH2 कौन से कार्बन से अटैच है, फर्स्ट से। तो जब भी 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो हमेशा आपको ये बताना होता है कि नाइट्रोजन कौन से पोजीशन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको कब करनी है, ये चीज आपको आयुपैक नेमिंग में करनी है। ठीक है, कॉमन नेमिंग में नहीं करनी, कहीं कॉमन नेमिंग में भी करने लग जाओ। तो अब देखिए 3 कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल। और NH2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमीन। तो क्या हो गया, प्रोपाइल अमीन। ओके, आयुपैक जब करेंगे तो पोजीशन बताएंगे। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या लिखेंगे, 1 अमीन। जो एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया ना उसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन 2 अमीन। ओके, अब क्योंकि देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे ए जो है वो वोवल है, इसीलिए ई नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला एग्जाम्पल जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन के इधर क्या है, इथाइल, और इधर क्या है, मिथाइल। तो आपको अल्फाबेटिकली देखना है कि पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इथाइल, और ये वाला कौन सा ग्रुप है आपका, मिथाइल। तो ABCD में क्या पहले आता है, M की E पहले आता है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है, जब हम इसकी आयुपैक नेमिंग करेंगे तो आयुपैक नेमिंग में रूल क्या होता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होती है, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। तो ये आपकी क्या बनेगी, पेरेंट चेन। अब CH3 जो है वो क्या है, ब्रांचिंग में। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, N मिथाइल, साइड ग्रुप की तरह है ना, तो हम लिखेंगे CH3 के लिए लिखा मिथाइल, और N का मतलब क्या है कि वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, अमीन ग्रुप के। और इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए
एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए NH के लिए क्या लिखेंगे, अमीन। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पे हम लोग इसका क्या नाम लिखेंगे, कॉमन 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अमीन। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसके आयुपैक नेमिंग की, तो आप इसको मान लीजिए पेरेंट। ठीक है, अब ये दोनों क्या है आपके साइड ग्रुप, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, N, डाई मिथाइल। ठीक है, और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अमीन। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसकी जो नेमिंग है ये अप्रोक्सीमेटली सेम होती है कॉमन की और आयुपैक की, बस यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप के लिए लिखेंगे ब्यूटाइल और वहां पे लिखेंगे ब्यूटेन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इसको पेरेंट मान लेंगे। अब यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, 2 बार है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, N, डाई इथाइल। ठीक है, उसके बाद पेरेंट में कितने हैं, 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एल्काइल ग्रुप के लिए, ब्यूटाइल, और फिर उसके बाद N के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अमीन। ठीक है, आयुपैक जब करेंगे सब कुछ सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे, नंबरिंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे इधर ब्यूटाइल लिखा था तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो क्या नंबरिंग नेमिंग बनेगी इसकी, N, डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। आप सिंपली ब्यूटानामाइन भी लिख सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। याद करिए, मैंने आपको हेलो एल्केन हेलोअरीन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, एलाइल हैलाइड। याद है? ठीक है, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो उसको एलाइल बोलते हैं। वहां पे हैलोजन होता था तो एलाइल हैलोजन, हैलाइड सॉरी। यहाँ पे क्या है, अमीन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल अमीन। नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, एलाइल अमीन। आयुपैक नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है प्रायोरिटी किसको मिलती है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर साइड ग्रुप को। आयुपैक नेमिंग में हमारा जो ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर, वो क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड ग्रुप। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड ग्रुप। तो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमीनो, तो यानी कि नंबर 1 2 3 दे दिया। अब देखिए 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब डबल बॉन्ड है, कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इन, और फिर उसके बाद 1 पे क्या है, अमीन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अमीन। ओके, अब हम कुछ एरोमेटिक अमीन्स की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीन है, इसका नाम क्या है, एनिलीन। एनिलीन जो है ये दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल नेम है, कॉमन में भी और आयुपैक में भी। ठीक है, एनिलीन को हम आयुपैक की नेमिंग के दौरान बेंजा अमीन भी कहते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे जब हमारे पास इस तरीके से आता है कि भाई हमारे पास CH3, जो CH3 और बेंजीन रिंग होती है, जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम बोलते हैं टॉलीन। इसका नाम क्या होता है, टॉलीन।
ठीक है। तो अब टॉलीन पे क्या है, आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो ये वाली पोजीशन जो होती है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई ग्रुप है, सबसे पहले तो अगर सिंपल बेंजीन है ना, तो बेंजीन पे कोई पोजीशन नहीं होती, कोई पोजीशन नहीं। अगर आपसे कोई बोल रहा है ऑर्थो पैरा बताओ, तो कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई ग्रुप आ जाए तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी पोजीशन बता सकते हैं। कैसे, मान लो जैसे कि यहाँ पे आ जाए, इस ग्रुप को दिया 1, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकेंड पोजीशन पे दूसरा ग्रुप आ गया, यहां भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है, तो 1 2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं O, स्मॉल ओ और फिर हाइफन। अगर मान लीजिए आपके पास थर्ड पोजीशन पे ग्रुप आ जाए, यहां भी आ सकता है और यहां से चल के यहां पे भी आ सकता है, तो 1 3 को हम लोग बोलते हैं मेटा, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अगर मान लीजिए हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है वो आ जाए 4th पोजीशन पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो अब देखिए ये दोनों कहाँ है, 1 2 पोजीशन पे है, तो 1 2 पोजीशन मतलब क्या है, ऑर्थो, तो हम क्या लिखेंगे O। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं O, और इसका जो कॉमन नेम है, देखो हर कॉमन नेम में ना रूल्स नहीं होते हैं। कहीं आप सोचो कि भाई कॉमन नेम है उसमें रूल्स होते हैं, कॉमन नेमिंग में मोस्टली रूल्स नहीं होते हैं। कॉमन नेमिंग बस इस तरीके से रख दिए जाते हैं कि कहाँ से आइसोलेट किया जा रहा है, किसने डिस्कवरी की, उसके ऑनर पे रख दो, तो कहीं से भी कॉमन नेमिंग के नाम जो है वो रख दिए जाते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा IUPAC नेमिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि IUPAC नेमिंग में प्रॉपर पैटर्न और प्रॉपर रूल होता है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, टोलुडीन। इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोटोलुडीन, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। अब अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो बेंजीन के ऊपर CH3, ये क्या है, ये आपका टॉलीन है, और इस टॉलीन के सेकेंड पोजीशन पर NH2 जुड़ा है। NH2 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीनो, तो हम इसकी नेमिंग क्या लिख सकते हैं, 2 अमीनो टॉलीन। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जब हम बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, ऊपर भी बताया था मैंने। अब इसके देखो, ये जो है ग्रुप है, ये वाला क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, ये क्या है, पैरा। तो पैरा पे ब्रोमीन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरा ब्रोमो, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, एनिलीन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। IUPAC नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबरिंग, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन। आप चाहो तो 4 ब्रोमो बेंजामाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर इस पर आते हैं। अब देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अब ये क्या आ गई, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, N, 2 बार है, तो क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनिलीन, ठीक है। सेम चीज वहां पे है, आप चाहो तो वहां पे भी लिख सकते हो, यही NN डाई मिथाइल एनिलीन, क्योंकि एनिलीन IUPAC नेम भी होता है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, N, डाई मिथाइल, और एनिलीन की जगह क्या लिख सकते हो, बेंजामाइन। तो इसका एक नाम और क्या बन सकता है, N, डाई मिथाइल बेंजामाइन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अमीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो लेक्चर में हम लोग अमीन्स की प्रिपरेशन को खत्म कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।